छोरों को हिंदी और संस्कृत हमको नहीं पढ़ना, इंग्लिश ही पढ़ा जाए। आप समर्थन करते हैं इस बात का? क्योंकि हमको हिंदी की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की जरूरत है, आपका संस्कृत की जरूरत भी नहीं है। और लोग कहते हैं बाप दादाओं की भाषा, अरे ये सरकार वाले आज तक मेरी भीली व बोली लिख नहीं पाए तो ये बोल क्या पाएंगे? सीताफल को हम लोग इनुरु बोले हो क्या? इनुरु कलेक्टर ने आवे। दूसरी बात, ये नेताजी बैठे हैं। दूसरी बात, आपका बाजना थाना हो, शिवगढ़ थाना हो, सरवन थाना हो, रतलाम थाना हो, एक में भी टीआई हमको गैर आदिवासी नहीं चाहिए, आदिवासी ही चाहिए। ऐसी मांग आपको करना है, आप सब करेंगे। जितने भी स्कूलें हैं सब स्कूलों में हमको प्राचार्य आदिवासी ही चाहिए। पूछेंगे क्यों? तो इनुरु समझ नहीं पाते ना वो, हमारे तो माँ बाप अनपढ़ भी, वो बात करवा जाएगा तो वो तो हमारी भाषा में बात करे, तो हमको हमारी भाषा समझने वाला प्राचार्य चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर बिजली विभाग वाला हमारा आदिवासी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमको एक भी अधिकारी इधर गैर आदिवासी नहीं चाहिए। ऐसी मांग हम आपसे करते हैं। दूसरी चीज, मैं एक नाम बताना चाहूंगा आपको। एक का नाम है सलीम। कौन है वो? मुसलमान, बुरा मत मानना, मुसलमान। एक का नाम है डेविड। कौन है वो? ईसाई। एक का नाम है गलिया। कौन है वो? और एक का नाम है विजय। वो कौन है? हिंदू। धर्म है। तो ये है कि आपने गलिया नाम होने से आप अनपढ़ नहीं रह जाओगे, पर गलिया नाम होने से आप आदिवासी बाजी जाओगे, ये हम कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या गलिया नाम होने से गलिया बढ़ नहीं सकता? क्या गलिया नाम होने से क्या गलिया कलेक्टर नहीं बन सकता? अरे पढ़ाने पे बात है ना। तो हमारी पहचान सबसे पहले किसने खोई? 50 में इन लोग सरकार वालों ने खोई। तो हमको आने वाले जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, लिस्ट बनाओ, 100 नाम, हकरी, रमतू, ऐसे नाम रखना है। तो आप जिस दिन ऑफिस में गए तो वहां पे कौन आया है? गलिया आया है तो राष्ट्रपति कुर्सी से उठ जाएगा, कहेगा कि मेरा देश का मालिक आदिवासी आया है। अगर आप कहोगे कि विजय आया तो कहेगा आया होगा कोई धर्मणा। तो देखो धर्म मतलब क्या? अच्छा, તમે એક શબ્દ સાંભળ્યું? ધર્મણું मतलब होता है फोकटનું ફીરીનું હિંસું હિંસું ધર્મણું એક જ શબ્દ કહેવાય। તે બાબા ડોકરા જાણતા હતા कि तरम तरम કરી રહી હાળા તરમણા है। આ તમન भी कही दूं, आ तरम तरम मत करो, जगानी बात करो, नहीं तो तमन भी अमोह कहूंगा तरमणा नहीं, तरमणा और दूसरा सब हिंसा। तो ये सब हिंसी बातें ना करो। जब अंग्रेज देश में आया था तो उसके हाथ में क्या था? बाइबल थी, कुरान थी, रामायण थी, शास्त्र थी, फलाना था। पर हमारे हाथ में इस देश की कुड़मुड़ माटी जमीन थी। पर आज की तारीख में ऐसा हो गया कि तुम्हारे पास तो सोपड़ा आ गया ना, पहला गन जगह जाती रही। केम था यो भाई? अरे 1 लाख रुपए तुम कमाते होंगे, तुम्हारे घर पे कमाते होंगे, पैसे खा के दिखाओ तब मान जाए तुम आदिवासी हो। आप पैसे नहीं खा सकते, कागज नहीं खा सकते, खाओगे तो जमीन ही, जमीन में उगा हुआ ही खाओगे, मक्का ही खाओगे। आप समझना, कोरोना का समय आया, हुक्का पिंडा वालों जीवियो है, रोज हुक्का पिंडा वालों जीवियो है। और आपको उब्बे मोरा ढींगा पड़ता था लॉकडाउन लगाड़ियो, उब्बे मोरा मिलता प्रतापगढ़ में मारे भाई था, लांबी हदड़ना अहिया हंगीराना बेखांडा भाई था, गुजरात में कणक भाई था, उदयपुर में। हमारे बिला फोन लगाने लगाने की तो भील को अगर आंच आई तो तुम्हारा प्रतापगढ़ जला देंगे, हम वो थे। आप लोगों को अगर कोई भी आंच आए तो एक बार हमको याद करना, क्योंकि कोरोना काल आया, अभी ऐसा काल आने वाला, ये लगातार बारिश करवा रही है। एनडब्ल्यूओ की साजिश है, गूगल पे देखना, ये लोग लगातार बारिश करवा रहे हैं। होली पे मेरी पोस्ट देखना, होली पे एक हवाई जहाज गया था, हमने कहा कि स्प्रे करा रहा है, बारिश होगी। होली पे बारिश हुई, मैं इसी घर पे बैठा था, और वह भूरा भाई की यहाँ, मैंने कहा भूरा भाई बारिश हुई है, बीमारी आएगी। बीमारी आई, मैक्सिमम लोग जो है होली के आसपास सर्दी काशी से ग्रसित हुए थे। और सरकार वालों ने क्या कहा था कि अब कोरोना की बुआ आई है। तो ये मारने की साजिश है तुमको, क्योंकि ये लगातार बारिश कर रहे हैं। गेहूं की फसल मालवा क्षेत्र की बर्बाद हो गई, क्योंकि गार गरी पूरी गेहूं की फसल बर्बाद है। ये वाली फसल आपकी बची है। आप मेरे को ये बताओ कितने के खेतों में लींद पाए? इतनी बारिश हुई कि लींद भी नहीं पाए लोग। अगर ये बारिश अरब की खाड़ी वाली आ गई तो आपका फसल पकना मुश्किल है। दिवाली के बाद से आपको भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है।
आपको दिवाली के बाद 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा रखकर मार दिया जाएगा। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोग झारखंड में चावल बांटे कंट्रोल पे, तो कैंसर वाले चावल बांटे। बोलने में मुझे लोग कार्रवाई भी करेंगे, पर मैं कह रहा हूं कैंसर वाले चावल बटे। मेरे बाप दादा को कैंसर क्यों नहीं होता था? आज 20-20 साल के छोरों को हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे बाप दादा को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता था? आज एक और शर्म की बात कि हमारी महिलाओं की डिलीवरी होती है तो 3-3, 4-4 बोतल खून लग रहे हैं अस्पताल में। क्यों भाई? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था क्या? तो ये क्यों हो रहा है? क्या पहले मेरी मोटी आई को टीका लगा था क्या? ये क्या कड़ा है, थोड़ा देखो। क्योंकि वो देखो, हम बताना चाहते हैं कि इस आसमान से गरज क्यों खत्म हो गया। गरज समझते हैं? गिद्ध। गरज इसलिए कि गांव की सारी गंदगी गरज खा जाता था। उन्होंने कहा कि गांव में बीमारी फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक नाम का इंजेक्शन लॉन्च किया। क्या? डेक्लोफेनिक। नाम भी है, हम तो बताते हैं, कलेक्टर आ जाए, एसपी आ जाए, कोई भी आ जाए, हम लोग नाम बता रहे। डेक्लोफेनिक एक इंजेक्शन लॉन्च किया। बोला कि गाय को लगाओ, गाय का दूध बढ़ेगा। 6 महीने में गाय मर गई, और गाय का मांस कौन खाया? गिद्ध खाया, और गरज इस धरती से समाप्त हो गया। वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है ऊपर वाले को मार दिया, नीचे वाला बचा है, बस इसको मारना है। ये आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। सिविल वॉर जो है वो चालू हो गया आदिवासियों के साथ। मणिपुर में नंगा करके मारा जा रहा है, गर्दनें काटी जा रही है। अपने आदिवासियों की गर्दनें काट काट के जाफे पे टांग रहे वो लोग। हम तो सरकार वालों से मांग करते हैं कि लाइसेंस वाली बंदूक मेरे हर लड़के को दी जाए। दी जानी चाहिए, आगे नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि मेरे सामने, मेरे लोगों के सामने तुम जैसे लोगों को जिंदा होते हुए तुम पे बिठा के मूत्रा जाता है, टॉयलेट करी जाती है, तो हूं ना पील है तुम्हें। क्या भोगजी वापसी को जो है, क्या उनके बलिदान को शांति मिलती होगी? क्या कुंदड़ी डामी को शांति मिलती होगी कि यार साले कैसी औलाद पैदा करी, इनके सामने मेरा समाज पे मूत्रे? मुझे तो आप पे आदमी होने पे भी शक है कि तुम आदमी है कि नहीं है। मेरा तो आदमी होने पे भी शक है, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी घटना हो रही है और बोल नहीं पा रहे हो, कर क्या रहे हो? तो आपसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितनी भी दुकानें हैं वो आदिवासी की कुंदनपुर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जितना भी सामान खरीदो वो आदिवासी के यहां से खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? जितना भी माल है वो सब के सब हम लोग आपका आदिवासी से खरीदेंगे, ऐसा प्रण लेते हैं आप लोगों को। दूसरी चीज कि हमको जड़ी और बूटी बचा के रखनी है। जी डोकरा है ना, मरवा वाला है, वणन कहूं कि जड़ी और बूटी आप रख के जाओ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ा लॉकडाउन आ सकता है। उसमें आपको अस्पताल जाओगे तो वो तो उधर रतलाम पहुंचा देंगे, लाश भी नहीं मिलेगी। ये सत्य है। इसलिए जड़ी और बूटी, जड़ से बनते उसको जड़ी बोलते हैं, जानवर से बनते उसको बूटी बोलते हैं। तो आपको ये अवेयर के रखना है। दूसरी चीज, नाम आपको अवेयर के रखना है। कुंदनपुर में जो पतरा लगा है राष्ट्र मालिक टंटिया भील का, टंटिया भील वो शख्स था अंग्रेजों की पूरी ट्रेन लूट लेता था और आदिवासियों में बंदूकें बांट देता था। एक रात में मालवा रिवर से जबलपुर कैसे पहुंच जाता था पता ही नहीं चलता था, इतना शक्तिशाली आदमी था। जब मरा तो 2 लाख लोग उसको देखने को तरसे कि आप टंटिया भील है कौन। और उसी जेल में हमें रखा गया था जबलपुर में। तो हमको पूछा गया विलेश भाई आपको क्या चाहिए? मैंने कहा कि मेरा बाप जिस जेल में मरा था वो जेल मेरे को दिखा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस शहर में मेरा बाप ने पैर नहीं रखे, जिस शहर में मेरे बाप दादाओं ने पैर नहीं रखे, वहां मेरे को जेल दी गई है, पर मैं खुश हूं। उस जेल में रखा गया था टंटिया भील को तुमने मारा था, आज एक दूसरा टंटिया भील बन करके आया है। मारना हो तो मार दीजिए, पर मैं डरने वाला नहीं हूं। पर आप लोगों की सहयोग की वजह से, आप लोगों की सहयोग की वजह से मैं वापस जिंदा आया। कैसे आया ये तो मैं ही जानता हूं, क्योंकि आपको लड़ना है। क्योंकि ये लोग कितने लोगों को गोलियां मरवा चुके हैं। आपके पास गोफन तक नहीं है घर पे, शर्म आनी चाहिए। हेमंत घीड़ी भी नहीं रखता तम हूं। पहला तो हमारे बाप दादा मुड़का गोड़े कराड़ी लेन होता कि नहीं होता, ते हूं करो है तमें हवा पहला बंदूक आई रहा है। तो हम तो सरकार वालों से कहना चाहते हैं कि एक बंदूक हमको दे दो, ठीक है, नहीं दो थे हम खरीद लाएंगे। तो फिर एक 25 हमसे एक ने फलाना एक ने जेल करने की कोशिश की,
तो इधर पुलिस वालों को कानून तो चलता नहीं है, मुझे मालूम है, दूसरों को नहीं मालूम। वो टीआई साहब बोल रहे थे यार विलेश भाई तुम्हारे कुंदनपुर में तो हमारा कानून चलता नहीं है, पर तुम आए हो। मैं तो उनको भी पता चल गया पुलिस वालों का कानून हम पे नहीं लगता है, आईपीसी सीआरपीसी दोनों हम पे नहीं लगते हैं। तो ये और 5 जनवरी 2011 का जजमेंट आया, उसने कहा कि देश का मालिक आदिवासी है। तो आदिवासी देश का मालिक है तो भूखा नंगा क्यों है, यह भी समझने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने चालें चली। 1960 में एक कर्मचारी 1 महीने की तनख्वाह में 1 कुंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। वणन तनख्वाह बढ़ावी, कने बढ़ावी सरकार वाला, हमार पाव नहीं बढ़ायो, ऐसे उन्होंने चालें चली। उन्होंने नमक तमाम प्रकार की स्कूलें खुलवा खुलवा के हमारे लोगों का ब्रेन वॉश किया, इसलिए हम लोग गुलाम हैं। एक और बात हम आपको कह देना चाहते हैं कि आपको कभी अग्रवाल लोगों ने कभी स्कूल के लिए सरकार से भीख मांगी है क्या? मुस्लिम लोगों ने सरकार से स्कूल की भीख मांगी, शिक्षा की भीख मांगी है क्या? ब्राह्मणों ने मांगी क्या? ईसाइयों ने मांगी है क्या? तो अगर उन्होंने नहीं मांगी तो हम क्यों मांगे भाई? हमारे पास व्यवस्था नहीं है। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, अगर एक घर से 10-10 रुपए भी इकट्ठे करेंगे तो यहाँ बहुत बड़ी स्कूल हम हमारे पैसों से खोल सकते हैं और हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? मेरे गांव में मतलब कुंदनपुर में 3 से 4 हजार लोग हैं, उसमें से दारू पीने वाले 1500। एक आदमी रोज की कितना पीता? 200 की। 1500 गुणिया 200 करो तो 3000 की दारू एक दिन में पी रही हो। 5 गांव कितनी? 3000 का नहीं, 30,000 का दारू एक दिन में पी के मूत रहा है वो। पूरी पंचायत की बात करूं तो 1.5 लाख का दारू एक दिन में पी के मेरी पंचायत मूत रही। पूरे सेलाना विधानसभा और रतलाम जिले में 400 गांव हमने जोड़े थे। 40 करोड़ की दारू एक दिन में पी के आपका और हमारा समाज मूत रहा है। 40 करोड़ रुपए महीने का गणो तो अरे अरबों खरबों हो गए, गिनने में भी नहीं आ रहे। इतने पैसे इकट्ठे हुए तो हम सबसे बड़ी स्कूल खुलवा दे और कलेक्टर को कहें तू पढ़ाने आ। तो कलेक्टर साहब एक दिन कह रहे थे विलेश अगर तू 1 महीने की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए देगा तो मैं कलेक्टर की नौकरी थोड़ी करूंगा, तेरे स्कूल में पढ़ाने आ जाऊंगा। तो इतना आप कर सकते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं? दारू किसका? शरणार्थियों का, विदेशियों का, बड़ियों का, अरे कलाड़ों के नाम पे कलाड़ी बड़ी। तो आपका ये तो आप खरीद के पीते हैं, पैसे किसके घर में जा रहे हैं? कलाड़ों के। तो तुम्हारे समाज का फायदा कहाँ हो रहा है भाई? ऐसे आप लोग गर्त में जा रहे। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि एक घर से 10 रुपए हम लोग लेंगे, उसका आपको एक लड़का रखेंगे जो नांदी कली चलती थी ऐसा आपको पढ़ाएगा। फिर आने वाले समय में आपके पैसों से जितना भी धान है, गेहूं है, चना है, वो सब हमारा आदिवासी ही खरीदेगा। 3 साल तक रखेगा। अगर भूखमरी आई तो हमारा समाज को हम फ्री में खिलाएंगे। ऐसा हम आपको कह देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को मारने की साजिश आ रही है। अच्छा कह रहे हैं विलेश तो झूठ बोल रहा। मैंने एक जेल जाने से पहले एक बात कही थी कि इस देश में ये लोग आपको मारने के लिए बारिश करवा रहे हैं, किसी ने नहीं सुना। अभी जुलाई में पेपर में आया कि कृत्रिम बारिश हो गई सफल, तब बोले विलेश भाई तुम गरु तुम्हारे सही कीधु। हाँ गरु हरू नहीं है, हमें बढ़ियो अमान खबर है कि हम थावा वालों। और आपका ये एनटीपीसीएल खांडिया देव वाला प्रोजेक्ट है, अगर दिन में मछली खा गए तबड़ के आप मर जाओगे। वो लोग रो रहे हैं। कली बांसवाड़ा में गया था, उन लोगों का दर्द है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जमीन पे बोले, जिसके पास जमीन है वही आदिवासी है, जिसके पास गांव है वही आदिवासी, क्योंकि गांव में परंपरा होती है। आ नौकरी लागी ना सब रतलाम में जाए ने, ये वाना आसामी है, वाना मालिक नहीं कहवाय, मालूम है? तो एम हमारे गाम ना लांबे आदर ना हूँ मालिक कहवाऊं, कुंदनपुर ना डाबी मालिक कहवाय, हंगीरा ना जो भी जाते वो मालिक कहवाय। तो हमारा गांव है इसलिए हम आदिवासी है। अगर गांव नहीं रहेगा तो हम आदिवासी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो किताबें हैं, संविधान है, उस संविधान में एक भी अक्षर आपका गांव का लिखा हुआ नहीं है। अरे उस संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि अगर दादा मर गया तो पाभी का देवर वटा होगा कि नहीं होगा। पर मेरे समाज के पास तो ये व्यवस्था है ना, पर इनके पास ये नहीं है। हमारे इसमें तलाक होता है तो लाखड़ू पकड़ा है तो केस फेर हुए 1-1 साल तक तरह तलाक था। तो आप लोगों को यह समझना है कि गांव का पूरा काम, जितने भी पैसा अध्यक्ष है मैं उनको कह देना चाहता हूं कि एक और जितने भी सरपंच है, जितने भी मंत्री, उनको भी बोल रहा हूं, एक भी प्रस्ताव
बिना गांव वालों के पूछे अगर आपने जमीन बनाने के लिए दिया तो हम भीलों से बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो गुमान सिंह डामोर है वी भी उपे मोरे नहाता गया था तो तमें तो जहर जहो एम केम के सोरा जहर मारे तमारे जगाना कोई भी प्रस्ताव आप नहीं आलता हो भाई। गौशाला बनावन प्रोजेक्ट आले वे भी ना आलता हो। हाँ स्कूल बनी ने इसमें भी मेरे को दुख है, बनी अच्छी बात है, पर आना गांव ने किरायो सरकार वाला आलेगा कि नहीं आलेगा स्कूल बनावी, तो ये सवाल है। हमारी जमीन में स्कूल बनाओ सरकार वाला, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे गांव वालों को क्या चाहिए, किराया चाहिए। विजय भाई आपका अगले लेटर पे आपको स्कूल वालों को लेटर लिखना, कहना है कि आपने स्कूल बनाई, इसका किराया हमको दो, हम गांव का विकास करेंगे। तो जितनी भी स्कूलें बनी, जितने भी अस्पताल हमारे गांव में बन रहे हैं, जितने भी सोसाइटी के भवन बन रहे हैं, उन सबसे निवेदन है सरकार वालों से कि उन लोगों की जिनकी जमीन है उनको किराया दो, तो हम जमीन देंगे। तुम्हारे बाप यहाँ जमीन रख के नहीं गया था। तो आपको ये सब चीजें करनी है, जमीन के बारे में देखना है। अगला नाम आपको आदिवासी के हिसाब से बच्चे पैदा होंगे तो रखना पड़ेगा। हमको हमारे बच्चों को हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाना है, कसम खाते हैं, हाथ खड़ा करो। हिंदी और संस्कृत हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे। शरद भाई आप भी वचन लो कि मैं आवाज उठाऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाए, मेरे हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाई जाए और इंग्लिश पढ़ाई जाए। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, देखो आकलन बता रहा हूं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, तो तू हिंदी हूं करवा लाओ। हमारे इंग्लिश आ जाती है तो सबसे बात कर लेते और अमेरिका में भी हम बात कर लेते। तो इन लोगों ने डपोड़ बनाया तुमको, और यह चीज बहुत सारी बातें करने की है पर मैं यहाँ नहीं कर सकता। तो आपको पहले राष्ट्र मालिक टंटिया भील का चौराहे पे हम लोग अगली मूर्ति बिठाना जा रहे हैं, सब लोग सहयोग करना। और दूसरी चीज, हर चौराहे पे भीलों के नाम से होने चाहिए। और हमारे झंडे ये हैं, चांद, सूरज और आपका सितारे। सितारे ईसाई वालों के है, चांद मुसलमानों का है, सूर्य हिंदू वालों का है। तीनों धर्मों का बाप मेरा आदिवासी है, समझ गए। किसी धर्म में की गुलामी नहीं करनी। धर्म की गुलामी कैसे करा दो मालूम, कि 13 साल की छोरी की शादी करा दो, या हिंदू धर्म बोलता है तो हूं है, ये हूं है, हर धर्म में हूं है। तो ऐसा चीज हमको नहीं करना है। जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। लड़ेंगे, लड़ेंगे। Spent all my life holding all of it closely. I play